हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, आई एम तनिष शर्मा एंड आप सबका स्वागत है इस नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी अच्छे से डिराइव कर लिए थे, डेरिवेशन देख ली थी, और हम इस लेक्चर में उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं उसको अच्छे से और ग्रैब करने के लिए। ठीक है, तो जैसा आपने क्लास 9th में ये टॉपिक पढ़ा होगा तो बिल्कुल सेम है। ठीक है, बिल्कुल इक्वेशन बिल्कुल वही सेम है, सब चीजें सेम है। क्वेश्चन बस थोड़े और ऊंचे लेवल के पूछे जाते हैं, थोड़े से हाई लेवल के, उसको हम आज देखेंगे। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि हम आज के लेक्चर में जितने न्यूमेरिकल्स करेंगे वो तो होंगे ही, साथ में घर जाके और ज्यादा न्यूमेरिकल्स आप करिए ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल पाए कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाता है। मैं सिर्फ ये नहीं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि ये आपको सिर्फ इस चैप्टर में हेल्प करेगा, आगे आने वाले चैप्टर में ना आपको ये स्किल काम आएगी जो आप इस चैप्टर के अंदर सीखोगे। पर्सनली मैंने खुद ऐसा किया था कि मैंने सारे इस पूरे चैप्टर के ना सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड, जो एस सलोड़ा वाली बुक थी ना, उसके सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे। मुझे बहुत परेशानी आई थी, सब बताऊं तो आपको, कि कोई क्वेश्चन अच्छे से हो रहा, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, कोई क्वेश्चन में ये चीज आ गई, कोई क्वेश्चन में वो चीज आ गई। बट उससे मैं चीज सीख गया कि फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इनिशियली मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट डाला था और मैं चाहता हूं कि वही एफर्ट आप भी डालो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आपको बुक जो है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसको जाइए डाउनलोड करिएगा और अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं आज के लेक्चर में। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, अ जेट प्लेन स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हर एक न्यूमेरिकल की लाइन में ना कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगी और उसको आपको मैथमेटिकली लिख देना है। कि बोला है कि जेट प्लेन है, प्लेन भी क्या मान लो, सिंपल सी कोई बात मान लो कि सिंपल प्लेन है, वो शुरू में रेस्ट पर है। तो जैसे रेस्ट वर्ड आ जाए ना, इसका मतलब क्या है, u इक्वल टू जीरो, की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है। ठीक है, वैसे तो आपको अच्छे से लिखना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू यू इक्वल टू जीरो। ठीक है, बट यू का मतलब सब समझ ही जाते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी होता है। ठीक है, अच्छा, एक्सेलरेशन ले रखा है यहाँ पे कितना है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी लिख लो। मेक्स एंड रन फॉर 35 सेकेंड बिफोर टेकिंग ऑफ। तो जैसे प्लेन जो है वो उड़ने से पहले थोड़ा रन करता है, थोड़ा भगता है, थोड़ा चलता है और उसके बाद टेक ऑफ करता है। ठीक है, तो टेक ऑफ करने से पहले वो कितना चला है, 35 सेकेंड्स चला है या फिर चलता है, 35 सेकेंड चलता है। व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे, मतलब कि जो रनवे है ना जिसके ऊपर प्लेन थोड़ा रन करता है और फिर उड़ता है, जो हमारे एयरपोर्ट्स पे होते हैं, तो उसकी मिनिमम लेंथ क्या होनी चाहिए ताकि वो अच्छे से उड़ पाए, प्लेन अच्छे से उड़ पाए। इसका मतलब यह है कि t इक्वल टू 35 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है, हमें ये बताना है। सिंपल सी बात, तो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं, डायरेक्ट तो पूछेंगे नहीं कि 35 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आपसे कुछ ऐसी लैंग्वेज पूछेगा जिससे कि आपको पता लगाना होगा कि आपको इस क्वेश्चन में एस पता लगाना है, टी पता लगाना है, वी पता लगाना है, यू पता लगाना है, क्या पता लगाना है। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन, और वी बताइए कि वी कितना होगा। तो पहले आपको न्यूमेरिकल्स में ये चीज कर देनी है, इसको बोलते हैं गिवन लिखना। क्या लिखना, गिवन लिखना, कि क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है और आपको पता क्या क्या लगाना है। अब ऐसा फॉर्मूला ढूंढे इसके अंदर यू भी हो, ए भी हो, टी भी हो, एस भी हो, और इन सबको आप अच्छे से लगा पाए। तो हमें पता है एस का फॉर्मूला एक ऐसा है, इसके अंदर सब कुछ हो सकता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको पुट कर दीजिए, सिंपल सी बात है। तो एस तो पता लगाना है, यू जीरो है तो जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू में टी प्लस में हाफ इंटू में ए है 3 और टी स्क्वायर 35 का स्क्वायर। ठीक है, तो एस इक्वल टू, ये तो जीरो हो जाएगा, कोई लेने की जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई में 35 का स्क्वायर। एक बार हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना आता है। तो यहाँ पे हमारा 1.5 मल्टीप्लाई में 35 मल्टीप्लाई में 35। ठीक है, तो ये आपका आ गया, बिल्कुल हमारा जो करेक्ट आंसर है उससे मैच कर रहा है, 1837.5 मीटर। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आ गई होगी चीज।
सेकेंड पार्ट करते हैं, v के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, v इक्वल टू सिंपल u प्लस ए टी लगा लो, या फिर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s, कुछ भी लगा सकते हो, किसी फॉर्मूले से आपका आंसर आ जाएगा। तो जो हमारे लिए इजी पड़ता है वही करते हैं। तो u है 0, a आपको 3 दे रखा है और t आपका 35, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो v आपका कितना आ जाएगा, 105 मीटर पर सेकेंड। तो इतने आसान क्वेश्चंस तो आपने अपने क्लास 9th में भी कर रखे होंगे, जिसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करता हूँ, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या ये क्वेश्चन करते हैं। तो वीडियो पॉज करिए, खुद ट्राई करिए, गलत आंसर आता है फिर यहां पे आइए कि आपने कहां गलती करी है, इसको देखने के लिए। बाकी मैं अपना आंसर स्टार्ट करता हूं। अ ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड टू अप्लाई ब्रेक्स आफ्टर ही सीज अ नीड फॉर इट। तो एक ड्राइवर है, वो जब देख लेता है कि ये कोई ऑब्स्टेकल आने वाला है या फिर उसको ब्रेक लगाना है, तो वो उस चीज को देखने में और ब्रेक लगाने में कुछ टाइम लेता है। ये नहीं ऐसे देखा वैसे ही ब्रेक लगा लिया, कुछ टाइम देता है। और वो टाइम कितना है, वो 0.2 सेकेंड है। तो सर मैं इसे t लिख लूं, t इक्वल टू 0.2 सेकेंड, हाँ अभी के लिए लिख लो, अभी के लिए लिख लो, ठीक है सर, t इक्वल टू 0.2 सेकेंड लिख लिया। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर। तो इसको बोल देते टी आर बोल देते, कुछ अलग है ये, सिंपल टी ऐसा नहीं है कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया फिर क्या किया, टी आर बोल दिया मैंने। और मैं अच्छे से अपने आंसर में लिखूंगा कि टी आर का मतलब क्या है। मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा, पर आपके क्वेश्चन में अगर आए पेपर में क्वेश्चन, तो अच्छे से लिखिएगा कि टी आर का मतलब क्या है। इफ ही इज ड्राइविंग अ कार एट अ स्पीड ऑफ दिस, अगर वो एक कार को ड्राइव कर रहा है जिसकी स्पीड इतनी है, मतलब कि u लिख लेते हैं, 54 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, एंड द ब्रेक्स कोजेज अ डी एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए डी एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब है एक्सेलरेशन कितना होगा, -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसको ध्यान रखना, ये मैं आपको एक्सेलरेशन का टाइम में बताया था। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, हमको एस बताइए कितना होगा आफ्टर ही सीज टू नीड पुट ऑन द ब्रेक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको एस पता लगाना है। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपने गिवन लिख लिया, जो गिवन कहते हैं इन्हें, और इसके अंदर आपको सबकी यूनिट जो है वो एस आई में लेनी है। तो यहाँ पे ए तो एसआई यूनिट में है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, पर ये एसआई यूनिट में नहीं है। तो पहले आप यू को चेंज करिए मीटर पर सेकंड में। तो कैसे करोगे आप, 54 मल्टीप्लाई में 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो। अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना होता है तो आप 18/5 से मल्टीप्लाई करते हो, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कर दिया। अच्छा कितने में जाएगा, 18 में जाएगा, ठीक है। 18 3 से 54, तो यहाँ पे 5 3 कितना होगा, 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा u हो गया, a हो गया, t भी हमारे पास है। बट ये जो t है हम इसको यूज कर सकते हैं s पता लगाने में। तो देखिए t है देखने और ब्रेक लगाने के बीच में टाइम, बट हम जो अपने इक्वेशन में t यूज करेंगे उस t का मतलब होता है कि ब्रेक लगाने से रुकने के बीच में टाइम, क्योंकि हमको ट्रक को रोकना है, ठीक है। तो ट्रक को रोकना है, इसका मतलब क्या है, v0 हो जाएगा। ये हमारे पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहां से आ गई। देखो ये लिखा नहीं था कि ट्रक को जब रोक देंगे तो v0 हो जाएगा, मतलब ये हमारी खुद की सेंस हमें लगानी है। ये काम यहां तक हो गया। अच्छा तो मैं आपको t का मतलब बता दें कि जो इक्वेशन में t यूज होगा उसका मतलब क्या है, वो ये वाला t नहीं है। तो चलिए हम इसी का यूज करके ऐसे लगाते हैं। एक इक्वेशन है हमारे पास जिसके अंदर ये सब चीजें आती हैं। क्या है वो इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो हम s निकाल लेंगे यहां से, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2a, v का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, u का स्क्वायर 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, 2 इंटू ए कितना हो जाएगा 12, मतलब यहाँ पे आएगा -12, यहाँ पे आ जाएगा 225 डिवाइड बाय 12। तो देख लेते हैं हमारा s कितना होगा, 225 डिवाइड बाय 12, एक मिनट, 225 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ जाएगा 18.75 मीटर। तो देखिए भाई आंसर हमारा है नहीं, ये आंसर गलत है। तो हमने कुछ गलती करी है इसको करने में, नहीं, यहां तक का पार्ट हमने सही किया है, बट हमने एक चीज मिस करी है अभी।
अगर हम ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें तो लिखा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड टू पुट द ब्रेक्स ऑन। आपको बताना है कि कितना डिस्टेंस चला, कब, जब से जब तक जब उसने देखा कि भाई मुझे ब्रेक लगाने हैं। उसके देखने और ब्रेक लगाने के बीच में कुछ टाइम है ना, कितना है 0.2 सेकेंड। तो 0.2 सेकेंड के लिए तो वो 15 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही चलेगा ना। उसके बाद जब ब्रेक मारेगा तो इतना डिस्टेंस चलेगा। इसका मतलब ये है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल पता लगाने के लिए ना आपको पहले 0.2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला वो देखना पड़ेगा, और फिर उसके अंदर आपको 18.75 प्लस करना पड़ेगा। तो जैसे उसने देखा कि भाई उसे ब्रेक लगाना है, उसने कितना टाइम लिया ब्रेक लगाने में, 0.2 सेकेंड, कितना टाइम लिया, और उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या थी, 15 थी। डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम, या फिर वेलोसिटी इंटू में टाइम कह सकते हो आप, कुछ भी कह सकते हो। तो ये डिस्टेंस ब्रेक लगाने से पहले इतना चला उसने, प्लस में 18.75 इतना मीटर। कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, 21.75 मीटर। बिल्कुल हमारे करेक्ट आंसर जैसे ही आ जाएगा। तो आई होप ये आपको अच्छे समझ आ गया होगा। कुछ नहीं है, कोई डिफरेंस बात नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसके हिसाब से अपने आंसर को निकालते चले जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ डिफरेंट कलर्स यूज करते हैं इस बार। ऑन अ फोगी डे, मतलब कि धुंध हो जिस दिन में, दो ड्राइवर है, दोनों ने एक दूसरे को देख लिया है, ठीक है, और वो जब उन्होंने एक दूसरे को देखा है वो कितने दूरी पे एक दूसरे से, 80 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ऐसे कर देता हूँ, डायग्राम बना ही लेता हूँ कि दो ड्राइवर है, ठीक है, एक ड्राइवर यहाँ पे खड़ा है, एक ड्राइवर यहाँ खड़ा है, और दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस दूरी है, 80 मीटर की दूरी है। दे वर ट्रेवलिंग एट 70 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 70 किलोमीटर पर आवर, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बिल्कुल सही। एक बार देख लेते हैं कि हमारा सिस्टम बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही चल रहा है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, ये बात हो गई यहां तक, दोनों ने एक दूसरे को देखा। अच्छा, यहाँ पे एक बात नहीं लिखी हुई कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, बट दोनों ने एक दूसरे को देखा, इसका मतलब यही होगा कि दोनों अपोजिट में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये यहाँ पे ट्रैवल, इस यहाँ पे आ रहा है और ये यहाँ पे आ रहा है। जैसे दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों ने ब्रेक अप्लाई किए, और दोनों का जो रिटार्ड है, जो दोनों रिटार्ड हुए वो कितने से हुए, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, मतलब कि दोनों का एक्सेलरेशन आपको दे रखा है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दोनों का एक्सेलरेशन दे रखा है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दोनों की आपको इनिशियल वेलोसिटी, दोनों की आपको इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है आपको। तो बता लगाना है कि विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, तो ऐसी स्टेटमेंट की थी कि कोलिजन होगा, कोलिजन नहीं होगा, या फिर क्या होगा, ये वाली बात थी। तो वो सिंपल बताना है कोलिजन होगा या नहीं होगा। तो देखिए, ये यहां से चलता हुआ आ रहा था, यहां से चलता हुआ आ रहा था, दोनों ने ब्रेक लगाया। अब ये हो सकता है कि ब्रेक लगाने के बाद दोनों का कोलिजन हो जाए, दोनों टकरा जाए, अगर वो बहुत पास हुए तो। वही आपको बताना है कि दोनों टकराएंगे नहीं टकराएंगे। तो सिंपल से कुछ नहीं करना आपको, इसकी v0 हो जाएगी, इसकी v0 हो जाएगी, अगर हम देखेंगे रुकेगा बाद में। तो मैं देखूंगा कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो देखूंगा, और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो देखेंगा। अब मैं अपेरेंटली इसको पता लगाऊं कि दोनों नहीं टकरा रहे, और मैं डिस्टेंस दोनों का पता लगाया कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और दोनों को प्लस करूं। अगर वो 80 मीटर या उससे ज्यादा आ जाए, ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा कि वो दोनों टकरा जाएंगे, कोलिजन हो जाएगा। अगर वो 80 मीटर से कम आ गया तो मैं क्या बोलूंगा कि वो कोलिजन नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर 80 मीटर आ गया, करेक्ट 80 मीटर आ गया, तो आप क्या बोलोगे, तब तो मैं बोलूंगा अब कोलिजन हुआ और नहीं भी हुआ। ठीक है, वो तो अब आप पे बात है, आप उसको मानो ना मानो कोलिजन। बट अगर 80 मीटर से कम हुआ तो हम बोलते हैं कि कोलिजन नहीं हुआ।
तो ठीक है, हम पता लगा लेते हैं। तो इसका अलग से एस पता लगाएंगे, इसका अलग से एस पता लगाएंगे, ठीक है। तो यहां देखिए सेपरेशन कर लेते हैं। तो हमको एस पता लगाना है इसके अंदर और इसके अंदर, ठीक है। तो देखो सेम ही क्वेश्चन में आप दो चीजें यूज कर रहे हो ना, तो सबका सिंबल आप अलग अलग ले लो। तो यहां पे ले लो 1 1 1 1, यहाँ पे 1 1, यहाँ पे 2 ले लो, ठीक है। यहाँ पे 2 1 नहीं, 2 2 2 2। अब फॉर्मूला यूज करो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो आपको s1 पता लगाना है। s1 क्या हो जाएगा आपका, v1 स्क्वायर माइनस u1 स्क्वायर अपॉन में 2a1। अच्छा v1 स्क्वायर 0 का स्क्वायर माइनस में u1 का स्क्वायर। अच्छा पहले किलोमीटर पर आवर में इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो। तो 17 मल्टीप्लाई में 5/18, ठीक है। तो अच्छे से देख लेते हैं हम कितना आएगा। 70 मल्टीप्लाई में 5, ठीक है। इसको डिवाइड करना है हमें 18 से। 19.44 कितना आएगा, 19.44 मीटर पर सेकेंड। वैसे इसको कर लेते हैं हम, ठीक है। 60 मल्टीप्लाई में 5/18, तो कितना हो जाएगा ये 300 डिवाइड बाय 18, 16.66 कितना हो जाएगा, 16.66 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए डालते हैं। अब v1 स्क्वायर 0, u स्क्वायर कितना आ जाएगा 19.44 का स्क्वायर करिए, देखिए 19.44 मल्टीप्लाई में 19.44 कितना आ गया यहाँ पे 377.91 डिवाइड बाय 2 इंटू ए कितना आ जाएगा -5 टू 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 37.79, ठीक है। S1 इतना आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए S2 निकाले तो S2 क्या आ जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस U2 स्क्वायर अपॉन में 2A2। अच्छा ये हो जाएगा दोबारा 0 माइनस U2 स्क्वायर 16.66 देख लेते हैं, 16.66 मल्टीप्लाई में 16.66, ठीक है। यहाँ पे आएगा 277.55, इसको डिवाइड किया हमने माइनस वही 5 टू 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका S2 कितना आ गया, यहाँ पे आपका S2 आ गया 27.75। अगर हम टोटल डिस्टेंस निकाले S1 प्लस S2 तो 37.79 को आपने प्लस किया 27.75 से, ठीक है। और ये आपका कितना आ गया 65.54, जो कि आपका 80 मीटर से क्या है, 80 मीटर से कम है। 8 मीटर नहीं, 80 मीटर से कम है। अगर वो 80 मीटर से कम है मतलब क्या, कोलिजन नहीं होगा, ठीक है। तो कोलिजन वॉन्ट हैपन, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन होगा इसके अंदर ये लिखा होगा, आप उसको करेक्ट कर सकते हो। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अ बॉडी कवर्स 12 मीटर इन 9 सेकेंड, 9 सेकेंड, ठीक है। मतलब S2 सेकेंड, ठीक है। सेकेंड एस एन का फॉर्मूला था ना, एस एन का फॉर्मूला क्या था, एस एन का फॉर्मूला U प्लस A/2 2n -1। तो S2 क्या आ जाएगा U प्लस A/2 2 इंटू 2 -1। तो S सेकेंड कितना आ गया U प्लस 2 टू 4 -1 3A/2। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 12 मीटर ना, तो मतलब ये क्या है U प्लस 3A/2, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। वैसे ही 4 सेकेंड में 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, मतलब कि S4 इक्वल टू U प्लस A/2 2 इंटू 4 -1। इसका मतलब ये है कि U प्लस कितना जगह 2 टू 8 7A/2 कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 20।
हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4th सेकेंड आफ्टर 5th सेकेंड। 5th सेकेंड के बाद अगले 4 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। इसका मतलब ये है कि आपको निकालना है S9 माइनस S5, आपको ये निकालना है S9 माइनस F5, ठीक है। तो 9th S9 माइनस S, अच्छा S9 माइनस S5 ये निकालना है या फिर हमको S9 माइनस S5 निकालना है, ये आप सोचिए इसमें से क्या निकालना होगा। तो हमको निकालना है ये नहीं निकालना है। हमें बोला है कि 5th सेकेंड के बाद अगले 4 सेकेंड वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो कि इसमें किसी 1 सेकेंड के बीच वाली बात नहीं बोली है, ठीक है। इसमें बोला है कि ये जो 4 सेकेंड है ना, इसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो उसको ध्यान रखना है आपको निकालना है यहाँ पे S9 माइनस S5। ये S9 माइनस S5 क्या है कि शुरू के 9 सेकेंड और शुरू के 5 सेकेंड के बीच में आपको डिफरेंस निकालना है। तो पहले आप इन दोनों इक्वेशन से U और A निकाल लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए आप पहले आप क्या निकालते हैं, दोनों इक्वेशन को हम माइनस करते हैं, तो माइनस करने से क्या आएगा 7a/2 माइनस 3a/2 कितना आ जाएगा 4a/2 और 20 माइनस 12 कितना आ जाएगा 8, ये गया 2 पे, ये गया 4 पे, तो यहां पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब a के लिए यहां डालोगे तो क्या, ये तो सिंपल आपको आना ही चाहिए, u प्लस ये डालोगे तो 2 6 इक्वल टू 12, u के लिए कितनी आ गई 6 मीटर पर सेकेंड। अगर मैंने सब कुछ सही किया तो यही होगा। और a और u, अब देखो ध्यान से सिंपल सी बात है, ut, ठीक है, ut क्या होगा 9 इंटू ut, t यहाँ पे 9 ले रहे हैं, प्लस हाफ a 9 का स्क्वायर 9 9 81, ये तो हो गया S9 माइनस S5 क्या होगा 5u प्लस हाफ a 5 5 जा 25। नाउ u डालो, पहले 6 डालो, तो 9 इंटू में 6 प्लस हाफ इंटू में 6 इंटू में 81 माइनस 5 इंटू में 6 प्लस, अच्छा a 6 नहीं होगा, a यहाँ पे क्या होगा 4 होगा, एक मिनट मैंने गलती से यहाँ पे 6 लिख दिया, यहाँ पे क्या होगा a इंटू में 4, 5 इंटू 6 मल्टीप्लाई में हाफ इंटू में दोबारा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में 25। तो देखिए यहाँ पे ये गया 2 पे, ये गया 2 पे, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा 9 6 54 प्लस में 192 माइनस में 5 6 30 और क्या आ जाएगा यहाँ पे 50 माइनस में 50। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे गलती से 192 लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 162, ठीक है। तो यहाँ पे हम ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे इसको हमने गलती को, यहाँ पे आएगा 162। तो देखिए यहाँ पे 54 ये आ गया 4 और यहाँ पे आ गया प्लस में 130, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 134 मीटर 136, अच्छा यहाँ पे 136, अच्छा यहाँ पे 2 आएगा ना 136 मीटर, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है, ठीक है, ये देखते हैं। तो मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए उतने ज़्यादा करिए, ठीक है। जाइए बुक में देखिए कि ये टॉपिक कहाँ पर है, ठीक है। नीचे में बुक का दे रखा है चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है। एक्सप्लेनेशन के बाद ही होगा ये टॉपिक, एंड सारे के सारे अनसॉल्व्ड और जो उसके सोल्व्ड है अच्छे से करिए, क्लैरिटी रहे इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। An object is moving along the positive x-axis with a uniform acceleration of this, अच्छा एक्सेलेरेशन यूं दे रखा है आपको, a दे रखा है आपको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, अच्छा t इक्वल टू 0 पे बोल रखा है ये x इक्वल टू 5 मीटर पे है और वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। तो t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो u दे रखी है हमें। t इक्वल टू 0 पे हम जो भी वेलोसिटी लेते हैं वो इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो अगर क्वेश्चन में v भी ले रखा है ना तब भी हम उसको u लेंगे, ठीक है, अपने लिए। अच्छा, और बोल रखा है कि x इक्वल टू 5 मीटर, का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से, जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है और पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ जा रहा है, बट जब मैं ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर रहा हूं ना वो कहां पे खड़ा है 5 मीटर पे खड़ा है
वो 3 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी है। तो देखो यहां पे हमको अच्छे से समझ आएगा कि इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 नहीं होती है। माना जाए कि वो यहां से भागते हुए आ रहा था, ओरिजिन से भागते हुए आ रहा था, क्या पता भागते हुए आ रहा हो, पर जब से मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, मैं ऑब्जर्वर हूं, तब से वो 5 मीटर यहां पे था और 3 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड थी। ठीक है, बात खत्म, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, समझ आ गया, आगे बढ़ो। व्हाट विल बी द वेलोसिटी एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 2। तो बताना है आपको t इक्वल टू 0 पे तो ये दे रखा था, तो u मैंने लिख ही लिया है। आपको बताना है कि जब t इक्वल टू 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, t इक्वल टू 2 सेकेंड हो जाएगा, तो बताइए कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, v का फॉर्मूला क्या होता है, u प्लस at, u है आपका 3 प्लस 4 इंटू में 2 इक्वल टू 3 प्लस 4 2 जा 8, कितना आ जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड। पोजीशन क्या होगी, s निकाल लो, s क्या होगी, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, u कितना है आपका 3 इंटू में 2 प्लस हाफ इंटू में 4 इंटू में t का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 4 ही आ जाएगा। यहां पे आ गया 2, 3 2 जा 6 प्लस 4 2 जा 8, कितना आ जाएगा 14 मीटर। बट पोजीशन बताने, ये नहीं बताना उसे कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 14 मीटर, तो मतलब कि 5 से आगे 14, कितना हो जाएगा ये 19 मीटर, इतने पोजीशन पे था ये। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर होगा ना 14 मीटर, इसके अंदर आपको 5 प्लस कर देना है, क्योंकि वो इनिशियली 5 मीटर पे खड़ा ही था जब हमने देखना स्टार्ट किया था, इसलिए आपका आंसर क्या है 19 मीटर। ठीक है, तो 14 प्लस 5 आपका आंसर अच्छे से क्या होगा 19 मीटर होगा। ठीक है, ये फर्स्ट दो पार्ट हो गया। अच्छा, अगला क्या है, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो जब वेलोसिटी देखो ये सब चीज सेम रहेगी, ठीक है, सेकेंड पार्ट के लिए ये सब चीज सेम रहेगी। बोला गया है कि जब v अगर मान लो किसी पॉइंट पे 5 मीटर पर सेकेंड है ना, तब बता पोजीशन कितनी होगी। तो देखो u है, a है, v है, आपको s पता लगाना है, मतलब पता ही है आपको क्या है। तो t आपको एक्स्ट्रा है, वो आपकी मतलब वो आपकी मर्जी, आप यूज करो ना करो, बट t जो t इक्वल टू 2 सेकंड था, इसी फर्स्ट पार्ट के लिए था ना, सेकंड पार्ट के लिए हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में t इक्वल टू 2 सेकंड नहीं होगा, u है, a है, v है, s पता लगाना है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस स्क्वायर 2a, तो v स्क्वायर क्या आ जाएगा 25 माइनस u स्क्वायर 3 3 जा 9 डिवाइड में 2 इंटू ए, 2 इंटू में 4, 20 में से 9 का 16 अपॉन में 8, कितना आ गया 2 मीटर। और पहले से वो 5 मीटर पे था, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 मीटर आ गया। ठीक है, तो बस इसमें क्या था कि इनिशियली कुछ पोजीशन दे रखी थी, बाकी सारी चीजें सेम ही थी। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग अपना काम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज के हमने सेशन में अच्छे से इक्वेशन मोशन को देखा। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हमने डेरिवेशन करी थी, तो मेरे को लगता है कि आप बिल्कुल तैयार हैं खुद क्वेश्चन ट्राई करने के लिए बुक में से। तो जाइए बुक में से क्वेश्चन देखिए, करिए, कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट में पूछिए। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू अपना समय देने के लिए।